नयनतारा और धनुष दोनों के बीच में कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 नवंबर को रिलीज हुई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल में नानम राउडी धान के सीन को लेकर अब धनुष ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है और कॉपीराइट मामले में याचिका दायर की है। ये याचिका धनुष के प्रोडक्शन हाउस वंडरबार फिल्म्स ने नयनतारा और उनके पति निर्देशक विघ्नेश शिवन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने भी एक्ट्रेस को जवाब दाखिल देने को कहा है। बता दें कि धनुष की वंडरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने नयनतारा, विघ्नेश और उनकी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपियों ने नेटफ्लिक्स डॉक्यू ड्रामा में एक्टर की फिल्म नानम राउडी धान के कुछ सीन्स का बिना परमिशन के इस्तेमाल किया है। धनुष की कंपनी ने इसके साथ ही लॉस गेटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया पर भी मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी है, जिस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इसी कंपनी के जरिए आपको बता दें कि तमाम OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भारत में कंटेंट को लेकर इन्वेस्टमेंट करती है। लॉस गेटोस एक मुंबई की कंपनी है, तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुन ली है। कोर्ट ने नयनतारा को अगली सुनवाई में इस कानूनी नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। रही बात इस मुकदमे की, तो ये मुकदमा तब दर्ज हुआ जब बीते कुछ हफ्तों में नयनतारा ने धनुष और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। धनुष ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में 3 सेकंड के फुटेज को लेकर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। नयनतारा ने इस पर आपत्ति जताई और एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने धनुष पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने अपने ओपन लेटर में लिखा कि मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का इंतजार फैंस और मेरे करीबी लोग कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री कई लोगों के प्रयासों का नतीजा है। 2 साल तक हम आपकी परमिशन का इंतजार करते रहे, आपसे NOC मांगते रहे, लेकिन आपने नानम राउडी धान के कुछ सीन्स, गाने और यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स तक इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी। आखिर में हमने हार मान ली और मौजूदा वर्जन के साथ डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने का फैसला लिया। मुझे दुख है कि इस डॉक्यूमेंट्री में मेरी सबसे खास फिल्म शामिल नहीं हो सकी। इस ओपन लेटर के बाद दोनों के वकील के बयान की कॉपियां भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। अब ये विवाद शुरू कहां से हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 2015 में एक फिल्म आई थी नानम राउडी, जिसे धनुष ने प्रोड्यूस किया था और नयनतारा उसमें हीरोइन थी। नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड दी फेरी टेल में इसी फिल्म के एक गाने की कुछ क्लिप्स को इस्तेमाल किया है। नयनतारा का कहना है कि ये फिल्म उनके लिए बेहद खास थी और इसी फिल्म के सेट पर उन्होंने विघ्नेश शिवन को डेट करना शुरू किया था। नयनतारा के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास थी, इसके 2 रीजन थे। पहला तो ये कि इसी फिल्म के सेट पर उन्हें अपना जीवन साथी और अपना प्यार मिला। दूसरा ये कि ये फिल्म सुपर हिट रही, जिसकी वजह से नयनतारा के लिए ये फिल्म बेहद खास थी। कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों के लव अफेयर्स के चलते फिल्म की शूटिंग का टाइम डगमगा गया और फिल्म का बजट बढ़ गया था, जिससे धनुष काफी गुस्से में थे। धनुष और नयनतारा के बीच लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जब नयनतारा और विघ्नेश शिवन की शादी हुई थी तो इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन नयनतारा के खास दोस्त धनुष को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। तो वहीं इसी बीच पिछले हफ्ते ही चेन्नई में एक शादी में नयनतारा और धनुष दोनों शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को खूब नजरअंदाज किया। दोनों ने ना तो बात की और ना ही वे साथ में बैठे, जिससे ये साफ जाहिर है कि दोनों के बीच की दूरियां अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने नयनतारा को जवाब दाखिल करने की निर्देश दिए हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? आप किसके पक्ष में हैं, नयनतारा या फिर धनुष? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।